Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम न्यूक्लियर एक्सचेंज फोर्स का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इसके वेव फंक्शन और फोर्स ऑपरेटर की बात करेंगे. सो लेट अस बिगिन. ये भी एक इंट्रोडक्शन है टू द न्यूक्लियर एक्सचेंज फोर्स, और इसमें अगर हमें किसी न्यूक्लियर एक्सचेंज फोर्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो न्यूक्लियॉन्स जब इंटरेक्ट करते हैं तो उनका फोर्स, उनके बीच में जो फोर्स होता है, जिस फोर्स के थ्रू वो इंटरेक्ट करते हैं, वो एक्सचेंज फोर्स होता है. यानी उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज होती है. तो अगर हमें दो न्यूक्लियॉन्स के पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिनका इंटरेक्शन हो रहा है, या उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें एक्सप्रेस करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है साई स्टार साइन और साथ में वी पी साई बीटा. सो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का. अब यहां इन सब क्वांटिटीज को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. इसमें जो साई है वेव फंक्शन, ये साई एक्चुअली दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना है. इसमें दो प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड हैं. यहां साई जो है वो R1 सिग्मा 1 R2 सिग्मा 2 का फंक्शन है. अब यहाँ R1 सिग्मा 1 और R2 सिग्मा 2 क्या है, मैं बता दूं आपको. यहां पार्टिकल 1 के लिए R1 इसके पोजीशन को बताने वाला वेक्टर है, पोजीशन वाला वेक्टर है, जबकि सिग्मा 1 इसके स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से पार्टिकल 2 के लिए भी R2 पोजीशन का वेक्टर है, जबकि सिग्मा 2 इसके स्पिन को रिप्रेजेंट करता है. तो यहां पर जो हमारा वेव फंक्शन साई है वो दोनों पार्टिकल्स या दोनों न्यूक्लियॉन्स के पोजीशन और स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसीलिए इसमें इस साई को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन का फंक्शन साई R1 R2 ये पोजीशन को बता रहा है, और काई जो कि स्पिन फंक्शन है, स्पिन वेव फंक्शन सिग्मा 1 सिग्मा 2 का फंक्शन. यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 जैसे मैंने बोला ऐसे वेक्टर्स हैं जो स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो पोजीशन और स्पिन के वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी हम वेव फंक्शन साई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं साई 1 2 काई 1 2 का प्रोडक्ट, जहां साई 1 2 पार्टिकल 1 और 2 के पोजिशन का फंक्शन है और काई 1 2 दोनों के स्पिन का फंक्शन है. ठीक है. इसके बाद आते हैं जो इसमें दूसरी क्वांटिटी है, वो है V. V यहां पर एक रेडियल पोटेंशियल है. ये रेडियल फंक्शन है, रेडियल है, पोटेंशियल मतलब ये सिस्टम के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल है. अट्रैक्टिव पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा. तो V एक नेगेटिव यानी अट्रैक्टिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद यहां पर एक और टर्म आ रही है P. P जो है वो इस पूरे एक्सप्रेशन या इस पूरी सिचुएशन में फोर्स के लिए, एक्सचेंज फोर्स के लिए ऑपरेटर है. ये पर्टिकुलर एक्सचेंज फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, या वो क्या ऑपरेशन करता है, पर्टिकुलर एक्सचेंज फोर्स का क्या रोल रहता है. वो रोल एक सिंपल तरीके से बताऊं तो, कि जो जैसे हम आगे आने वाले वीडियोस में अलग अलग टाइप के एक्सचेंज फोर्सेस को डिस्कस करेंगे. सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सचेंज होता है. तो यही वो ऑपरेटर है P, जो हमने यहाँ P जनरल वैल्यू लिखी है P, लेकिन हर एक्सचेंज फोर्स के लिए इसका फंक्शन अलग अलग होता है. कहीं ये स्पिन को चेंज करता है, कहीं ये पोजीशन चेंज करता है, चार्ज को एक्सचेंज करता है. तो वही जानकारी है, वही इंफॉर्मेशन हमको ऑपरेटर, एक्सचेंज फोर्स ऑपरेटर P से मिलती है. तो इस तरह से एक्सचेंज फोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि वेव फंक्शन, पोटेंशियल या फोर्स ऑपरेटर, ये सब हमने डिस्कस किए. आने वाली वीडियोस में हम
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.